अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के माबैन एक ऐसा मसला है जो किसी भी वक्त अलाव बनकर दहक सकता है, और जब से भारत में मोदी सरकार आई है तब से ये अलाव दहकने के बिल्कुल नज़दीक आन पहुंचा है, और तमाम इंडिकेशंस इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मार्का हक़ व बातिल नज़दीक आन पहुंचा। भारत में जारी यह साबी जंग अब अपने अख्ताम को पहुंचने ही वाली है, क्योंकि भारत ने गुज़श्ता 10 सालों से जो तैयारी कर रखी है अब उसके टेस्ट पाकिस्तान पर होने हैं। ये जंग आज से 2 बरस कबल यानी 2020 में ही शुरू हो जानी थी, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त इस जंग को शुरू नहीं करना चाहता था, और ना ही पाकिस्तान इस जंग का ताहाल मुतहम्मिल है। तो इसलिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत के बढ़ते हुए कदम को गलवान वैली और सिक्किम में रोका। इस मुमकिना पाक भारत जंग को रोकने के लिए, जिसके मंजूरी भारत अमेरिका से पहले ही ले चुका है, चीन ने सिक्किम और गलवान में अपनी फ़ौजें उतार दी और हज़ारों मुरब्बा मील रकबे पर कब्ज़ा कर लिया। ये मूव भारत के लिए इंतहाई शॉकिंग और सरप्राइज़ कर देने वाली थी, क्योंकि भारत के वहम गुमान में भी नहीं था कि चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता। फिर 2020 और 21 में पाक भारत अफवाज के दरमियान LOC पर शदीद नौयत की झड़पें हुई, जिसमें भारत का काफ़ी नुकसान हुआ और पाकिस्तान को भी चंद जरी नौजवानों की जस्ते खाकी उठाने पड़े। लेकिन आप तमाम हीले बुरे कार ला कर भी मोदी की जुनूनी हिंदुत्व पॉलिसी को टाल तो सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। भारत ने 2 फ्रंट वॉर का ख़तरा भांपते हुए अपनी तमाम रिज़र्व फ़ौज चीन के साथ बॉर्डर पर आई बॉल टू आई बॉल खड़ी कर दी, और यहाँ LOC पर मौदे अमन करके अपनी फ्रंट लाइन और सप्लाई को एक्सट्रीम लेवल परफेक्शन पर ले गया। इस वक्त आप आदाद व शुमार और मौजूदा वसाइल की बात करें तो भारत को पाक इन्फेंट्री पर फोकियत हासिल है। उन्होंने भारी भरकम ख़रीदारियों के बाद अपनी इन्फेंट्री और फ़ज़ाइया और दिफा को बहुत हद तक बेहतर बना लिया, और इसके बाद वो LOC से बढ़ते हुए वर्किंग बाउंड्री तक जा पहुँचे, जहां उनकी BSF तैनात है। और ये तमाम तैयारियां गुज़श्ता 10 बरसों से बिलअमूम और 3 बरसों से बिलखसूस जारी हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तानी सोए हुए हैं या पाक फ़ौज को इसका इल्म नहीं। भारत की इन्हीं तमाम एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान भी अपनी दिफाई इस्तात को मज़ीद बढ़ा रहा है। जैसा कि भारत ने S-400 रूस से ख़रीदा, तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ द आर्ट HQ-91 एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदा। भारत ने राफेल ख़रीदा, तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने J-10C का ऑर्डर दिया, जबकि पाकिस्तान JF-17 थंडर के न्यू स्क्वाड्रन्स भी पाक फ़ज़ाइया के हवाले कर रहा है। इसके अलावा टर्की से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बेकार ड्रोन को भी ख़रीदा जा रहा है। लेकिन एक मैदान ऐसा है जिसमें पाक फ़ौज का भारतीय फ़ौज पर हमेशा पलड़ा भारी रहा, लेकिन अब हालात थोड़े बदल रहे हैं, और वो मैदान है इन्फेंट्री का। इस वक्त भारतीय इन्फेंट्री की हथियारों में पाक इन्फेंट्री पर वाज़िया बढ़तरी हासिल है। कीप इन योर माइंड, हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि जंग से हर सूरत बचा जाए, क्योंकि जंग तबाही के सिवा कुछ नहीं देती। लेकिन जब जंग वाजिब हो जाए और लड़ना ज़रूरी हो जाए तो मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। भारत गुज़श्ता 2 सालों से हमें मुसलसल जंग में पहल के लिए उकसा रहा है, और अपने तमाम जदीद हथियार और हमारी दिफाई तैयारियों को टेस्ट कर रहा है। उसने पूरा 1 साल हमें कश्मीर की बुलंदियों पर आजमाया। उसके बाद उसने 4 दफ़ा हमें समंदर की गहराइयों में आबदोज़न दाखिल करके भांपा, और अब आखिर में भारत ने हमारे दिफा को पंजाब के मैदानों में भी आजमा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने पहाड़ों पर भारत की अकड़ को तोड़कर पंजाब के मैदानों में घसीटते हुए बहीरे अरब में सुपुर्दे आब कर दिया। अब जब तमाम मशक़ें मुकम्मल हो चुकी और मार्का हक़ व बातिल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका, और यूक्रेन हमले के बाद भारत ने आलमी बरादरी का रिस्पॉन्स भी जज कर लिया,
तो ये गालिब इम्कान मौजूद है कि हाल ही में होने वाला मिसाइल अटैक जंग शुरू करने के लिए ही था और भारत ये जंग जल्द अज जल्द इसी साल या 2023 में शुरू करे और इंशाल्लाह हक की फतह होगी। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में लगे बेल आइकन को